सा शांति मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है 3 दिवस की राम कथा प्रसारण हो रही है रेडियो डिस्ट्रिक्ट के सौजन्य से 12 ग्रंथम रोड पापाटोटो योकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे श्रीमान और श्रीमती हेमंत कुमार, उनके पुत्र प्रभनील और उनके माता पिता श्रीमान और श्रीमती बलराम जी के गृह से। आइए आप सबका अभिवादन करते हुए मैं रेडियो डिस्ट्रिक्ट के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपना 1 घंटा समय हमारे रेडियो की तरफ से दिए। हम ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, आपको भी अभिवादन कर लेता हूं आज की शाम। और चलते हैं हम हमारे मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी, और हमारे ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। और साथ साथ में हमारे जितने भी और एडमिन हैं, हमारे राम जी हैं, आपको भी राम राम। और साथ में जितने हमारे आरजेज हैं सबको अभिवादन करता हुआ, सबको निवेदन करता हुआ कि आप सबका स्वागत करते हुए हम अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हूँ और साथ में अपने गुरुदेव भगवान को भी मैं चरण वंदना करना चाहूंगा, साष्टांग प्रणाम करना चाहूंगा। साथ में जितने हमारे विद्वत साधु संत समाज हैं, जितने बड़े जन हैं, सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं। आप सब श्रोताओं को, ऑनलाइन लिसनर्स को, सभी को अभिवादन करता हुआ आज की कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं याशी यामिनी हमारे बीच में है, जो बहुत सुंदर एक भजन से आज की हमारी जो प्रोग्राम है उसको शुरू करेंगे। और आज बहुत सारे कलाकार हैं हमारे बीच में, उनके भाई श्री अनमोल कुमार जी वो तबले पर है, साथ में और भी हमारे साथियों को मैं आपको बीच में लाऊंगा। चलिए याशी, आप एक सुंदर सा गणेश जी का पावन कीर्तन सुनाएं। Thank you.
गुड़ी गणपति भगवान की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माँ सरस्वती की वंदना करें। या कुंदेन्दु तुषार हारधवलम् या शुभ्रवस्त्रावृतम् या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चित्तशङ्करा प्रवृत्तिर्देव सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषव्यापः। अपने अपने गुरुदेव भगवान को हम सब आराधना कर लेंगे। ओम गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सब मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करेंगे। उससे पहले हम लोग श्री बालकांड में प्रथम पन्ने पर भगवान श्री वाल्मीकि मुनि महाराज द्वारा लिखित श्लोक है, इन श्लोकों का वर्णन सबसे पहले करी जाती है। आइए भाव से सब हमारे साथ में बोलें। ओम शन्नो मित्रा शन्न वर्णा शन्नो भवत्र यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मायसे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवगतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को नमस्कार करें। आइए, लेकिन उससे पहले आइए हम सब मिलकर के मां सरस्वती और श्री गणपति भगवान का ध्यान, फिर मां पार्वती शंकर भोलेनाथ की जो श्लोक लिखी गई है श्री वाल्मीकि द्वारा, आइए उनको सब कोई ध्यान करेंगे। वर्णनामर्थ संधानाम रसानाम
छन्दसामपि मङ्गलानां शिखरतारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्ताः स्तमेश्वरम्। तबले की थाप पर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हम सभी गुणानुवाद करें, उनका अर्चन करें, उनका वंदनन करें। आइए अनमोल बेटे के साथ में और हमारे जितने साथी वृंद हैं उनके साथ में मिल करके सभी कोई भाई से बोलेंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम। नील बेटा आप इस हारमोनियम पर आ जाएंगे। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी प्रभं सुदर्शनक अजिर बिहारी। कर्पूर गौरं करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलभवन अमंगलहारी प्रभं सुदर्शनक अजिर बिहारी। मंगलभवन अमंगलहारी प्रभं सुदर्शनक अजिर बिहारी। पुनः एक बार सब बोलेंगे। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान के जय। भागवत का श्लोक आता है, भाग्योदेन बहु समर्जिते सत्संग लगते कई जन्मों का पुण्य पुंज हमारे और आपके कहीं उदय होते हैं तो कथा अनुष्ठान करी जाती है। कथा सत्संग नहीं, अलग कथा का अनुष्ठान जो हमारे सामने बैठे हमारे दोनों बड़े ही धार्मिक दंपति
जिनके बेटे प्रवीण बेटा हारमोनियम पर बैठा हुआ है। ये संस्कारिक परिवार है। इनके माता पिता श्रीमान श्रीमती बलराम काका जी समस्त परिवार के साथ में शायद प्रभु की अनंत कृपा से, या मैं कहूं शायद नहीं, भगवान की अनंत कृपा जब मिलती है तो ही तो ऐसा हो सकता है। कथा आयोजन करने वाला बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपने त्रिदिवसीय जो राम कथा का आयोजन किया है उसमें मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं। हेमंत भैया, अमिता, आपको भी जो संस्कार आपने इनमें दिया है वो भी सराहनीय है। तो परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। परमात्मा, आपने जो ये मौका दिया है, आपने जो ये सत्संग की सुंदर वेला तैयारी करवाई है हमारे साथ में, हमारे परिवार के लिए बड़े ही आभारी हैं प्रभु आपके हम, क्योंकि लोग बहुत सारे इधर उधर में पड़ जाते हैं और ऐसी ऐसी कथाओं में बिल्कुल उनका रुचि नहीं लगता है, लेकिन हमारे हेमंत जी आपका बड़ा साधुवाद है। चले, हम अनुष्ठान पूजन सब कर चुके हैं और देर न करते हुए हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मैं सबको इस 1 घंटे के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं जरूर साथ में ले लूंगा। जो देर से आए हैं उनको भी अभिवादन कर लेता हूं, खास करके हमारे अभी अभी साथ में पधारे हैं हमारे मंडलीन वादक, जिनके सुंदर आशीर्वाद से आज के ये भव्य सांग की आयोजना करी गई है। हमारे मामा श्री उदय सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मैं एक और शख्स को अपने मंच पर अभिवादन करना चाहूंगा, जो हमारे ओकलैंड के कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। सभी घरों में सम्मानित व्यक्ति मास्टर जी, हमारे मास्टर अशोक जी, इनको भी इस मंच पे मैं अभिवादन कर रहा हूं। याशी को मैंने आपसे पहले इंट्रोड्यूस किया हूं, साथ में हमारे पीछे बैठे हुए रघुवंश सिंह जी, आपको भी भैया श्री सानिध्य में लेते हुए आइए भाव से हम चलेंगे। भगवान इस पावन कथा को श्रवण करने वाले हैं और मुझे एक निवेदन करी गई है कि देखें कथा का सारांश क्या है। कथा तो कहीं भी शुरू होती है ना, तो ये हमारा बड़ा भाग्य होती है कि हम जो ग्रंथ हमारे सामने विद्यमान होती है उस ग्रंथ का परिचय तो आप क्या करें, रामचरितमानस की परिचय किससे करवाए और कौन करे, क्योंकि सभी तो जानते हैं कि रामचरितमानस क्या है। ये हमारा आपकी जीवन की कथा है, ये हम आप सबकी जीवन की कथा है। पूज्यवर हमारे श्री पैटर्न महोदय ओकलैंड मानसस्थ ट्रस्ट के इंदर जी, आपको हम साथ में लेते हैं और डैडी श्री अच्युत नायर जी, मम्मी श्री, आपको भी साथ में लेकर के इनके आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। इन जो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है ना, तो ही ऐसे ऐसे मंच हमारे साथ मिलते हैं। और मैं हमारे मनकाऊ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के श्री विनोद रानीगर जी को अभिवादन करता हूँ। रूबरू पुनः एक बार पिछले सप्ताह हमारे साथ में शिव कथा में आए थे 3 दिवस, और आज हमारे साथ में राम कथा में इस सप्ताह आए हुए हैं और लाइव मेरे साथ में रेडियो रिश्ते के प्रोग्राम को प्रसारण कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मित्रेश प्रसाद जी अपने घर बैठे हुए आज मेरी चैनल को मैनेज कर रहे हैं और कई लोग इन साथ में जुड़े होते हैं हमारे। मैं कोई फिगर्स नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन फिगर्स बहुत ज्यादा होती हैं। सारे लोग देखते रहते हैं, देश विदेश में लोग देखते रहते हैं। तो सब जितने महानुभाव लोग हैं, आप सबको पुनः मैं अभी धन्यवाद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे। कल जरूर हम लोग शाम 7:30 बजे से पहले पदार्पण करेंगे, ताकि इस प्रोग्राम में बाधा ना हो। और हम लोग 7:30 से 8:30 बजे नियम बनाए हुए हैं हमने, जब से लॉकडाउन हुई है मेरे पिछले साल रामनवमी
1 घंटा ही प्रोग्राम होती है, 1 घंटा से ज्यादा नहीं होती है। आरती का कार्यक्रम अलग होता है। आप सारी जनता लोग आए हैं, कितने सारे लोग आए हैं, सबको मैंने निवेदन करूँ, विनोद जी कभी कभी आपके बड़ा जरूर घुमा लीजिएगा हमारे इनके लिए। चले, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे अनुमोदन किया गया मुझसे कि मैं जो इस कथा है, इस कथा का मूल तत्व क्या है, मूल कारण क्या है, इस ग्रंथ का परिचय क्या है, आप सब जानते हैं। इस ग्रंथ का परिचय तो यही है, ये हमारा दर्पण है। इस दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं, हम लगते कैसे हैं। अगर हम किसी के पिता हैं तो क्या हम दशरथ जी जैसे लगते हैं कि नहीं। हम अगर किसी की माता है तो हम क्या कौशल्या जैसे लगते हैं कि नहीं। अगर हम किसी के भाई हैं तो हम भरत जी जैसे लगते हैं कि नहीं। यही देखना है हम सबको, क्योंकि हर एक प्राणी की जीवन कथा है और हर एक प्राणी की जीवन कथा इस रामचरितमानस में बंद है। हर मानव की जीवन के उत्तर प्रश्न का उत्तर भी इसमें बंद है। तो आप ढूंढे, शायद हमारे और आपकी कोई ऐसी प्रश्न हो जो प्रश्न हम पूछना चाहें, तो कहीं बार बार ना जा करके इसी में झांक लें, हम देखें इनका प्रश्न मिलता है कि नहीं हमें, इनका उत्तर मिलता है कि नहीं हमें। आइए भाव से सब हमारे साथ में गाते हैं। मैं सर्वप्रथम एक निवेदन करूं आपसे कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने बालकांड के इस पावन चरित्र कथा में इन्होंने बहुत सारे वंदना करी है, सबको वंदना करी है। और वंदना करते करते ये कई जगह पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारे जितने गणपति भाई आप लोग सुने हो, सुबन्नी गाते हैं। जही सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करीवर बदन, करहूं अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणपति भगवान की सुमिरन करके, जिनके सुमरने से हमारे जीवन के हर एक बाधा विघ्न जो है दूर होती है, ऐसे श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने वंदना करी गणपति भगवान की। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, मूक होए बाचा, मूक होए बाचा, पंगु चढ़े गिरिवर गगन। मूक का मतलब है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। ये कथा में इतनी शक्ति है कि एक गूंगा भी बोलने में समर्थवान हो जाता है। और पंगु चढ़े गिरिवर गगन, एक लंगड़ा बड़े बड़े पहाड़ चढ़ सकते हैं। जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कली मलदन। श्री भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो जितने कलयुग के मैल हैं हमारे अंदर में, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, सबका विनाश हो जाए। ऐसे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की पावन कथा में श्री गोसाई पूज्यपाद जी आगे बढ़ते हुए गुरु जी की वंदना करते। आइए चौपाई के माध्यम से श्रवण करें हम सब। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम,
सिया राम जय जय राम। सूरजी सुभाष सरस अनुरागा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। गोसाई तुलसीदास जी महाराज अपने पूज्यपाद गुरु जी का चरणों की वंदना करते हैं। उनकी चरण के रज अगर हमको मिल जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा हम सब पर। ओ अमी में मोरी में चूरण चारू शमन सकल भवरुज परिवारु राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अमृत जैसा है, चूर्ण जैसा है गुरु चरण के रज और जीवन मरण की चक्कर को भी छुड़ाने की शक्ति रखता है यह। इसलिए हम गुरुओं का आदर करें। और सर्वप्रथम गुरु कौन होते हैं हमारे सामने विद्यमान हमारे इन दोनों के माता पिता। मातृदेवो भव, अपने माता को सर्वप्रथम हम अपना पहला गुरु माने। फिर आता है शास्त्रों में इसका वर्णन है पितृदेवो भव, हमारे पिताजी हमारे दूसरे गुरु होते हैं। फिर आगे बढ़ती है हमारी जीवन, और जीवन जब आगे बढ़ती है तो आपने श्री रामचरितमानस की कथा में सुना कि गुरु ग्रह गया हूं पढ़ना रघुराई, अलप काल सब विद्या पाई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हमारे आते हैं शिक्षा के गुरु, जिनकी सीख से हम जीवन के मार्ग जो अच्छे मार्ग वो अपनाते हैं। गुरु जी हमें अच्छे बात बताते हैं, गुरु जी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, गणित की शिक्षा देते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करी जाती है वो शिक्षा देने वाले होते हैं। हमारे अलग अलग विभिन्न गुरु आते हैं हमारे बीच में। हम अगर भी शस्त्र विद्या सीखने चाहते हैं तो शस्त्रों का ज्ञान पाते हैं। जैसे हमारे महाभारत की प्रकरण में आप सुनते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे महागुरु ने सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन जैसे को अपना शस्त्र विद्या सिखाया। ऐसे अनेक प्रकार के गुरु हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन बाद में चल के हमारे और आपके जीवन में एक दीक्षा का गुरु आता है जिससे हम दीक्षित होते हैं, और वो गुरु हमारे लिए भगवान के द्वार तक हमें ले जाने की उनकी प्रयास होती है।
उत्तरकांड में चलते हैं। जो कागभूषुंडी हुआ है, लोमश ऋषि के आश्रम पर पाखंड का रूप धारण करके भक्ति में जब बैठ गया तो गुरुजी आए, निकल गए, मेरे चेला बहुत तरक्की कर गया, देखो कितना ध्यान में बैठा है। लेकिन अंदर में बैठा श्री भगवान सबको जानते हैं, कौन कितना मूढ़ है, कौन कितना पाखंडी है, कौन कितना ज्ञानी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं हर एक चराचर जीव में मैं जीव आत्मा हूं, इसलिए मैं सबका भेद जानता हूं। शिव की मूर्ति से श्राप मिला, अजगर जैसा बैठा रहा है ना, जाओ, कितने जन्म तुम अजगर हो जाओगे, उठ करके खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन गुरुजी के अनुरोध पर जब गुरुजी सुना हाहाकार कीने, तब गुरु दौड़ करके शिवजी महाराज के चरणों में लौट गए, खड़े होकर के विनती करने लगा, ये अल्पज्ञ जीव है प्रभु, इनको नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसे कोई ज्ञान नहीं है। और तब उन्होंने रुद्राष्टक नाम की स्तुति करी है। श्री शंकर बोले भान नमामि शमीशान निर्व्याम रूपम विभम भूपकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। और ऐसे अनुरोध पर शिवजी प्रसन्न हो गए और कहा कि जो मैंने श्राप दे दिया है वो वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसे आशीर्वाद देता हूँ कि यह जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, और हर एक जन्म की कथा इसको याद होगी। और अंत में एक ब्राह्मण शरीर पाएगा, ब्राह्मण शरीर को पाने के बाद में इनमें कुछ ज्ञान आएगा, लेकिन पूर्ण रूपेण ज्ञान अगर कहीं आएगा तो एक जब चिड़िया बनेगा तब, एक कौवा बनेगा तब, और उस कौवा के योनि को पा करके और ये पूर्ण रूप से जो राम भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। और यही हुआ। कागभूषुंडी से गरुड़ जी पूछा कि तुमने ब्राह्मण को शरीर तो पाया था, तो फिर तुमने उस शरीर को क्यों नहीं रखा? तो उसने कहा हो यही तन राम, यही तन राम भगति मुरजामी, ताको ये अति प्रिय मोहे स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विभिन्न व्यक्तियों का, विभिन्न संतों का, विभिन्न गुरुओं का, विभिन्न देवताओं का वंदना करता हुआ पूज्यपाद श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक बात बहुत सुंदर बताएं हम सबको, ये सत्संग के विषय में। ये सत्संग क्या है? रामायण कहना, सुनना, पढ़ना, न रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे हूं सुने हूं जे गाया हूं, तीनों बराबर के पुण्य के अधिकारी माने गए हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे, जो कहता वो सुने, और जय गाया हूं, जो गाता है। आप लोग अगर सिया राम गाने तो आपको भी उतना नहीं गाएंगे तो फिर जय हो।
क्या करें, उसमें तो बोल नहीं सकते हम लोग कुछ, लेकिन सब सुनते हैं। जितने प्रवक्ता हुए हैं, जितने पंडित हुए हैं, जितने विद्वान हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, जितना कथाकार हुए हैं, सभी कहते हैं भैया सिया राम जी की धुनी लगाओ, राम नाम बोलो, कीर्तन में ताली लगाओ, कीर्तन जोर जोर से गाओ, और कीर्तन गाने से, ताली लगाने से हम और आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। हमारी बुरी रेखाएं मिट जाएंगी ताली लगाने से, और राम नाम कहने से हमारे अंदर के विकार सब निकल करके दूर भाग जाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग आती है। तो ये गुरु जी का जो वंदना हुआ है, उसके तत्वप्रांत में अब क्या कहते हैं कि ये जो है मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीर्थराज प्रयाग को कहा गया है, जहां तीनों नदियां गंगा जी, यमुना जी और गुप्त रूप में सरस्वती आकर के मिलती हैं, उनको प्रयागराज कहा गया है। और उस प्रयागराज के समान ये सभा हो जाती है। ये सभा कैसी होती है? जैसे त्रिवेणी में हम स्वयं बैठे हैं, राम भगति जहां सुरी सरिधारा, यहां जो राम भक्ति हो रही है वही गंगा जी का धारा बन जाता है। यहां त्रिवेणी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जाने के लिए हमें पहले तो ये होना चाहिए नगद, नरेंद्र जी, और दूसरे क्या होना चाहिए? समय, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हाथ पांव ठीक हो। हमारे न्यूजीलैंड सबसे नीचे है, यहां से सिंगापुर जाने में कम से कम 9 घंटा लगता है, फिर वहां से दिल्ली जाने में कम से कम 5 घंटा लगेगा फ्लाइट में, फिर आप दिल्ली में उतरो और वहां से त्रिवेणी जाना है तो कम से कम 11-12 घंटा का सफर होता है। और इतने सब करने के लिए आपके पैरों में है अहमद भैया ताकत होनी चाहिए। बिना हमारे घुटनों के बल से हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट क्या बताई गई है? ऐसे सत्संग में चले आओ, ऐसे जगह जहां प्रभु भक्ति हो रही है, जहां राम कथा चल रही है, ऐसे जगह पर आइए। मैं निवेदन करूंगा प्रभनील बेटा एक छोटा सा कीर्तन हमारे बीच में रखते हैं, फिर मास्टर अशोक जी हमारे हारमोनियम पर आते हैं और उनके सानिध्य में होकर के हम लोग आगे कथा बढ़ा रहे हैं। हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, जिनके हरि नाम बसे।
ताली तो बनता है जरूर, बिल्कुल सही सत्य। ऐसे प्यारे बच्चे जो बहुत छोटे थे, जब हम लोग इनको हारमोनियम सिखाते थे, आज ग्रेजुएट ऑफ ओकलैंड यूनिवर्सिटी, बैचलर इन साइंस। तो ये एक नमूना है हमारे ओकलैंड में मास्टर जी। हम लोग को पहले सुनने को ये मिलता था ना कि अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे हिंदी पढ़ने के लिए तो इंग्लिश भूल जाएंगे वो, अगर बच्चों को भेजेंगे हमारे संगीत सीखने के लिए तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे। एक नमूना देखते यार, और बहुत नमूना। बगल में एक बैठा है अनमोल कुमार, याशी बैठी हुई है हमारी सभा में। मैं सोचता हूँ मुझे देखा हूँ ठीक तो नवनील प्रसाद बेटे आए हुए हैं, जो आज के हमारे ओकलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर वो जरूर आए, और थोड़ी देर में अनमोल बेटा के साथ में उनका भी हम लोग पेशकश देखेंगे। आइए, मैं निवेदन करूंगा मास्टर सुख जी, आप आएंगे हारमोनियम पर, जब तक हम आगे कथा बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ में हो देंगे। तो विभिन्न तीर्थों आदि का ये प्रसंग जो है, श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा को कहा गया है कि ये त्रिवेणी है। और त्रिवेणी में क्या होता है, त्रिवेणी में ऐसे कहा गया, वहां कथा कहां सुनते हैं, बट के नीचे बैठ करके सुना जाता है। बट के नीचे बैठ करके, और वहां जो बट का बट है, उस बट के नीचे बैठ करके अगर कथा सुनना है तो यहाँ कौन सा बट मिलेगा, यहाँ से बट का वृक्ष कौन सा होगा। तो कहा गया है, बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि वट विश्वास अचल निज धर्मा। बस हमें विश्वास को अपना ठीक कर लेना है। विश्वास भगवान शंकर कल्याण के प्रतीक, विश्वास का प्रतीक है। श्रद्धा मैया पार्वती, हमें अपना विश्वास मान करके कथा को सुनना है तो ये वट का वृक्ष बन जाएगा हमारा विश्वास ही। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। और बड़ी सुंदर बात, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सब रोज सुलभ है ये, सब दिन सुलभ है ये, और सब देश में उपलब्ध है ये। आपको हमें त्रिवेणी नहीं जाना पड़ेगा, ये त्रिवेणी का तुल्य बताया गया है। इसलिए सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। और हमें बताए हैं कि इसको पढ़ करके पापी से पापी, दुराचार्य से दुराचार्य भी सज्जन बन गए। और उपमा दिया, आपको कोई ऊंचे खानदान में जन्म नहीं लेनी है, आपको पूजनीय योग्य बनने के लिए रामचरितमानस के अपने निकट आ जाओ। बस कहा यहाँ कि वाल्मीकि नारद घट योनि। वाल्मीकि चोर डाकू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। भगवान राम चल करके उनके आश्रम पर गए। वाल्मीकि जी को, जो पहले चोर था, रत्नाकर नाम का डाकू था, उनका उपमा दिया गया कि रामायण चरितमानस पढ़ पढ़ के राम जी का भजन कीर्तन करके आज ब्रह्म जैसे बन गए। उनको पूजा करी जाती है वाल्मीकि जी का। नारद को लोग क्या क्या बोले, सूत पुत्र है, दासी पुत्र है आदि, लेकिन नारद जी जैसा संत इस संसार में कोई नहीं। क्यों? आप सत्यनारायण की व्रत कथा सुनो ना, उसमें श्री भगवान स्वयं नारायण जी अपने मुख से कहते हैं कि जब उन्होंने स्तुति करी
हे प्रभु आपका आदि नहीं है, हे प्रभु आपका मध्य नहीं है, हे प्रभु आपका अंत नहीं है। प्रभु की आंख खुली और प्रभु देखा देवर्षि नारद सामने विद्यमान है। पूछा देवर्षि आपका आगमन बड़े दिनों बाद और आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तो देवर्षि ने कहा कि हे प्रभु मैं सब लोक का भ्रमण करके पृथ्वी लोक पर गया और पृथ्वी लोक पर देखा मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी बहुत ही दुखी जी रहे हैं, इसलिए आप कोई उपाय बताओ ना महाराज, जैसे हमारे मृत्यु लोक के लोगों को श्रद्धा मिले, उनका जीवन सुधर जाए। बेटा इसको थोड़ा सा खाली उधर कर लेंगे। आइए बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। तो श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद आप जैसा संत इस संसार में मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जो दूसरों के दुख को निवारण करें, जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछें, ऐसा संत बड़ा मुश्किल से मिलता है। और आप तो जगत कल्याण के लिए बात पूछा है, इसलिए आप जैसा संत। और यहां उपमा दी गई है, वाल्मीकि नारद घटयोनी निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि अपना बताया कि मैं कौन था और कैसे सुधरा। नारद जी बता रहे अपने आप को कैसे मैंने संभाला। और इधर देखे घट योनि का मतलब अगस्त मुनि जो घड़े से पैदा हुआ, उन्होंने भी अपनी विवरण दिया। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभजन सिपाही। भगवान शंकर स्वयं उतर करके कैलाश पर्वत से और कथा सुनने के लिए श्री अगस्त मुनि के आश्रम पर गए। ऐसे बहुत सारे उपमाएं दी गई है कि जिन्होंने रामचरितमानस के आश्रय लिया, जिन्होंने रामचरितमानस का साथ दिया, जिन्होंने रामचरितमानस घर में रखा और पढ़ा, उनके जीवन में ऐसे बदलाव हुआ है। और बाबा जी आगे बढ़ गए और संत और सज्जन दोनों को उन्होंने वंदना करी। बोला उसने क्या बोला? बंदव संत सज्जन चरणा, बंदव संत सज्जन चरणा, दुख प्रद अमर बीज कछु वरना। दोनों वंदनीय है, संत भी असंत भी, सज्जन भी असज्जन भी। तो पूछा कैसे? तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बिछुरत एक बिछुरत एक प्राण हरि मिलत एक दारुण दुख दे। मंगल भवन मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। सबका वंदन करता हुआ पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी बहुत आगे निकल गए और इन्होंने किसका और वंदना किया? इन्होंने बंधवो अवध भुवाल
भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता श्री सम्राट महाराज दशरथ जी को वंदना किया। बंदवो अवध भुवाल, क्यों? सत्य प्रेम जही राम पदा, इसलिए वंदना किया। जो महाराज सम्राट दशरथ के इतना स्नेह है राम के प्रति, एक पिता और पुत्र का कनेक्शंस देखो। जब तक राम जी रहे इनके पास, तब तक महाराज दशरथ आनंद लुटाया। बंधवो अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिछूरत दीन दयाल। जिस दिन राम जी गए ना अवध छोड़ करके, बिछूरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण युव परिहरियो। महाराज सम्राट दशरथ जी अपने प्राण को तज दिए, जैसे कोई तिनका हो, कोई घास, ऐसे कोई उड़ा दे हवा में, ऐसे अपने शरीर से प्राण को तज दिया। ये है पुत्र के प्रति इतना स्नेह। एक पिता कैसे लगते हैं देखने में, और एक पुत्र इतना प्रेम करता हो अपना पिता से कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। यह है श्री रामचरितमानस का संदेश आज की कथा के माध्यम से। और मैं मास्टर अशोक जी से निवेदन करूंगा, मास्टर जी सुंदर वाणी से, मास्टर जी बहुत प्यारे कथा करते हैं, मास्टर जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इनका भी प्रोग्राम लाइव प्रसारण होती है। आज सारा ओकलैंड, क्या पूरा न्यूजीलैंड, देश विदेश में लोग उनको जाते हैं। आज मेरे सौभाग्य, आज इनको दर्शन पा रहा हूँ, मेरे पास में बैठे हुए, मेरे साथ में बैठे हुए पूज्य मास्टर जी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राम हमारे लहरे हरे, आप सवारे हरे, आप ही उठावे राम उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।
उसी के तेरी हार भी नहीं है तेरा हार हार को तेरा राम जी करेंगे तेरा पार हार को सहज किनारा मिल जाएगा मिल जाएगा परम तुम्हारा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम तुम्हारा मिल जाएगा सौंप के तुझे कोई तबार से तेरा राम जी करेंगे तेरा पार काहे को डरे 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 राम जी करेंगे मेरा पार काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे मास्टर जी की एक जोर अति सुंदर। एक भजन 20 के बराबर होते हैं, इतना प्यारा भजन। तो उदासी मन हेमंत जी क्या है डर, बड़ा सुंदर मैसेज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है मास्टर जी एक आध रोज और समय निकालेंगे मेरे लिए, आएंगे हमारे साथ में, और इनके मुखारबिंद से एक दो वाक्य भी सुनेंगे हम भजन के आधार। आइए बहुत सारे वंदना करते हुए एक वंदना और फिर आज कथा विराम पर जाएगी। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय शिवन सिद्धार्थ लाल बेटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में जितने ऑपरेशंस के साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस आदि सभी को वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं कैसे भूलूं हमारे विनोद रानिका जी जो हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से मानकौहा कोर्ट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति सज्जन हमारे बीच में आज जॉइन हुए, उनका बहुत बहुत आभार। रितेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को मैनेज करने के लिए, और सतीश जी आपको बहुत धन्यवाद, भक्ति संस्कृति और सेवा संस्कार फाउंडेशन के आप अध्यक्ष। आपके भी चैनल से कई लोग हमारे बीच में इस कथा को सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चलता हूँ, श्री हनुमान जी जो सामने विराजमान है, गोसाई पूज्यपाद जी तुलसीदास जी, इनका वंदन करते हैं। चले भाव से सब बोलेंगे। महावीर दिन वहु हनुमाना, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना, महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना। और बाबा जी ने कहा, बंदो पवन कुमार, खल बन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसहु बसहि राम सर चाप धरा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, सब कोई बोले राम राम सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, श्याम श्याम
सीता राम राम राम। ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। इस घर के एक बेटे हैं जो बाहर देश में है, सिडनी ब्रिस्बेन में। भैया नरेन बिली भैया, आपको भी आपके परिवार को भी हम लोग इस प्रोग्राम में आज की रात शामिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हम रेडियो रिश्ते के माध्यम से आज का ये प्रसारण जो है हमारे हेमंत जी और उनके धर्मपत्नी अमिता और साथ में इनके माता पिता श्रीमान श्रीमती काका बलराम जी और साथ में इनके बहुत ही होनहार प्रिय पुत्र प्रभनील बेटा, और कैसे सोनम आपको बोल रहे बेटा, आप भी आई हैं, और जमाई राजा दिनेश जी, समस्त जितने भी परिवार जन है, भैया देवेन और आपके सब परिवार जितने लोग आए, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे जिन्होंने इस परिवार को बहुत तरह से मदद करी है, इस पंडाल लगाने में, सेटअप करने में, डेकोरेशंस करने में, आज के दिवस के लिए धन्यवाद सबको। जय जय श्री सीताराम। कल मिलते हैं 7:30 बजे आपके समक्ष में पुनः एक बार फिर।